नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है अंगुलीमाल और बुद्ध की, जिसने एक क्रूर हत्यारे से एक जागरूक आत्मा तक का सफर तय किया। कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से, जिसका नाम था अंगुलीमाल। समाज के अन्याय ने उसे गुस्से में भर दिया था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने प्रतिज्ञा ली कि वह 101 लोगों की हत्या करेगा और उनकी एक एक उंगली काटकर माला बनाएगा, जिसे वह अपनी गर्दन में पहनेगा। वह जंगल में रहता था और कुछ ही वर्षों में उसने 100 लोगों की जान ले ली। अब उसे बस एक और व्यक्ति की तलाश थी। उसी समय गौतम बुद्ध उस शहर में आए। अंगुलीमाल को बस एक और व्यक्ति की जरूरत थी और बुद्ध उस रास्ते से गुजरने वाले थे। जब लोगों ने उन्हें आगाह किया, मत जाइए, वह पागल हत्यारा अंगुलीमाल उधर है और वह आपको मार डालेगा, बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? और वह अंगुलीमाल की ओर चल दिए। अंगुलीमाल ने देखा कि एक साधु बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। यह देखकर वह हैरान था। बुद्ध बोले, मेरा चलना तो बहुत पहले रुक चुका है। अब तुम ही हो जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। अंगुलीमाल ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जीवन की खोज में हो, पर मैं अपनी मंजिल तक पहले ही पहुंच चुका हूं। तुम 101 उंगलियां इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन मुझे पहले ही पूर्णता मिल चुकी है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जान लेने से तुम्हें संतोष मिलेगा, तो लो मेरी जान। अंगुलीमाल को एहसास हुआ कि इस साधु को मारने से उसे कोई संतोष नहीं मिलेगा। और तभी उसने बुद्ध के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे वही भिक्षा मांगने के लिए भेजा, जहां उसने 100 लोगों की हत्या की थी। जब लोग उसे देखकर डर गए और पत्थर मारने लगे, तो अंगुलीमाल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। बुद्ध ने लोगों से कहा, यह वही व्यक्ति नहीं है जिसे तुम जानते थे। यह अब मेरा हिस्सा है। इसे चोट पहुंचाने का मतलब मुझे चोट पहुंचाना है, और इस तरह अंगुलीमाल ने अपनी हिंसा को पीछे छोड़कर शांति और सत्य का रास्ता अपना लिया। गुलीमाल, जो कभी एक हत्यारा था, अब बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न हो जाएं, जीवन में बदलाव और आत्मज्ञान हमेशा संभव है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।